Hello students, I am Preetpal and today we will discuss the topic memorandum. Memorandum means to memorize something through the messages within the organization. Its short form is memos. And the plural form of memorandum is memoranda or memorandums. So we can say memorandum is a message in the same business organization, that is called memorandum. Where it can be used, मतलब हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं मेमोरेंडम को ऑर्गेनाइजेशन में. It is used to remind the employees of a department about various issues and tasks. It is used to seek clarification or explanation on various matters of duty or conduct. जैसे किसी को कोई ड्यूटी दी है या कोई उसको बिहेवियर है उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन या अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता है मेमोरेंडम के थ्रू. इट इज यूज्ड टू सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द स्टाफ इन द रिटन फॉर्म. इट इज यूज्ड टू कंफर्म इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड और गिवन ऑन टेलीफोन. जो टेलीफोन पे आपको एक मैसेज दिया, ये आपकी ड्यूटी है या ये तो है उसको, बट आप जब आपको रिटर्न फॉर्म में आएगा, जब किसी एम्प्लॉय को रिटर्न फॉर्म में आएगा, दैट इज मेमोरेंडम. इट इज यूज्ड टू टेक सजेशंस एंड आइडियाज ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज ऑन वेरियस इश्यूज. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू टेल द स्टाफ अबाउट वेरियस चेंजेस मेड और टू बी मेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी टाइमिंग को लेके चेंजेस हैं, किसी की ड्यूटीज चेंज हुई हैं, कोई लीव के लिए कुछ चेंजेस हुए हैं, और किसी भी तरह का कोई भी चेंज, कोई सैलरी में चेंज हुआ है, तो वो मेमोरेंडम के थ्रू एम्प्लॉयज को बताया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाहर नहीं. अब ये कंपनीज को कैसे हेल्पफुल है कि वो अपने मैसेजेस इजीली अपने एम्प्लॉयज तक आराम से पहुंचा सकते हैं बिना किसी जद्दोजहद की. मींस बहुत सिंपल होता है ये मेमोरेंडम, इसीलिए आसानी से अपने एम्प्लॉय से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने मैसेजेस को प्रिंटेड फॉर्म में पहुंचा सकते हैं. अब आप सोचोगे हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर. लेटर भी तो हम लिखते हैं, मेमोरेंडम भी लिखते हैं, बट इट इज डिफरेंट. मेमोरेंडम में a memo is used internally within an organization, moving upward, downward or horizontally. It is never sent outside. ये बाहर नहीं भेजा जाता, ये ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होता है. अपवर्ड मतलब अपने से ऊपर वाले एम्प्लॉयज को, डाउनवर्ड अपने से नीचे वाले एम्प्लॉयज को, या अपने बराबर के एम्प्लॉयज को मेमोरेंडम भेजा जा सकता है. जबकि लेटर में लेटर्स आर यूज्ड बोथ फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मतलब अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन के और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी. इट हैज ऑल्सो लार्ज यूसेज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका जो यूसेज है वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा लार्जर स्केल पे है. सेकेंड इज अ मेमो डज नॉट रिक्वायर रिटर्न एड्रेस, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. इट यूजेस टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट. इसमें कोई डियर वगैरह नहीं लिखना होता. And on the other hand, a letter requires inside address, salutation. Address लिखोगे आप किसको वो जा रहा है. Salutation means dear sir, respected sir, and complimentary close भी करते हैं उसको. And in the memorandum, next point is memo can use technical abbreviations because their meanings is understood by the people within the organization. We can use jargons. Suppose
कोई अगर ऐसी फर्म है जिसमें जो उसी की फर्म के टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो उसी कंपनी को पता होते हैं, बाहर के लोगों को वो चीजें नहीं पता होती। जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको आपकी वर्कशॉप में जो चीजें यूज होती हैं वो आपको पता है, उनकी फॉर्म्स, उनकी एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं 11th 12th कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है एक स्पेसिफिक, वो अपने उसमें यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। वाइल कम्युनिकेटिंग टू एक्सटर्नल पीपल, बाहर के लोगों को, थ्रू लेटर, व्हेन वी यूज द लेटर, सिंपल वर्ड्स आर एनकरेज्ड रादर देन जार्गन्स। जार्गन्स मतलब जो उस कंपनी के स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स हैं उनको नहीं यूज करते हम लेटर्स में, हम सिंपल यूज करते हैं जो हर कोई समझ सके। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी रिमेंबर व्हेन वी आर ड्राफ्टिंग अ मेमो। फर्स्ट, सेंडर्स नेम जो भेज रहा है, रिसीवर्स नेम जिसको भेजा जा रहा है, पोस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर कि वो उसकी क्या पोस्ट है। फोर्थ पॉइंट इज डिपार्टमेंट ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, रेफरेंस नंबर है अगर तो वो भी। सिक्स्थ इज द वर्ड्स फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम मतलब कौन भेज रहा है, टू मतलब किसको भेजा जा रहा है। सेवंथ, अटैचमेंट्स हैं अगर कोई किसी नोटिस की अटैचमेंट्स हैं तो वो भी साथ में लगती हैं। एंड नेक्स्ट इज नेम ऑफ द पीपल रिसीविंग द कॉपीज ऑफ द मेमोरेंडम, कितने कितने लोगों को ये जा रही है उन सबके नाम लिखे रहते हैं। नाउ कम टू द फॉर्मेट। इट्स वेरी सिंपल। फॉर्मेट में सबसे पहले हम ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन का है वो मेमोरेंडम। देन ऑन आवर लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट टू, टू मतलब ये किसको जा रहा है। फिर फ्रॉम किसने भेजा है, उसके नीचे डेट, फिर सब्जेक्ट कि ये सब मेमो जो है वो किस चीज के बारे में है। फिर उसके बाद हमारा कंटेंट आ जाता है। कंटेंट में हम सारा कुछ की किस क्या कहना चाहते हैं हम उस मेमोरेंडम में, वो कंटेंट में आएगा। उसके बाद फिर किस किस को ये कॉपीज भेजनी है, उनके नाम, एंड लास्ट में अगर अटैचमेंट्स हैं तो वी अटैच देम with the memorandum. Now come to the example. Please keep in mind whenever we solve or write a memorandum in our exams, do read the statement carefully. कि आपको एग्जाम में पूछा क्या गया। बच्चे ज्यादातर they don't read the statement carefully and start writing, which like if they have taken the right format but their content is wrong. Suppose you check on the screen and I will read out the statement. It is a memo to an employee granting permission to join a part-time diploma course in marketing. Means an employee wants to join a part-time diploma course and he might have asked for the permission, and in this memo they are granting him the permission, granting permission to join a part-time diploma course in marketing. So come closer. It's first of all we will write the name of the company, the place, to. To is whosoever. Suppose in this it is Sushant Bhasin and his designation is marketing department. From VB Agarwal and he is marketing manager. Unka designation bhi we are writing with it. And after that we will write the date and subject. Our subject is in the statement. It is granting permission to join a part-time diploma course in marketing. Now we will come to the content. In the content we can write appropriate things according to the statement. Here we will write that you had asked for the permission to join a part-time diploma course in marketing. The company allows you to join this course, but please note that you will not allowed any kind of leave, or you cannot leave the office early to reach your institute, or
nor you will get any kind of other perks. And below the whomsoever they will send the memo to. This is all we have to write. Second example is a memo to an employee informing him of a cut in his salary. Read it carefully. एम्प्लॉय को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि उसकी कट इन हिज सैलरी, उसकी सैलरी काटी जा रही है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल राइट द नेम ऑफ द इन ऑर्गेनाइजेशन, टू किसको दे रहे हैं, फ्रॉम किसने भेजा है, डेट कौन सी थी, और सब्जेक्ट कट इन द सैलरी. नाउ अब हम कोई वजह बताएंगे व्हाई वी आर कटिंग हिज सैलरी, why we are doing so with him. The manager will tell the reason to that employee. He will say, you remained absent from your duties on this date from this to this timings and without informing the authorities. This is not a good thing to be followed in an organization. So it is to inform you that this period, for this period your salary will be deducted. Okay, then नीचे whomsoever that memorandum is to be given. This is all we will about memorandum. Do read the statement carefully and of course improve your vocabulary so you can write the content nicely. Do read the examples as much as you can so you can solve them nicely and get good score.